एक समय की बात है, पहाड़ी के ठीक नीचे एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था। वह लड़का अपने आलस्य और कमजोरी के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। सभी गांव वाले उसे आलसी कहते थे क्योंकि वह सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था। वह झपकी ले रहा था और अपने भविष्य के बारे में ज्वलंत सपने देख रहा था। उसके दिन व्यर्थ बीत रहे थे। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु उसके गांव में आया। वह अगले 3 दिनों के लिए उसी गांव में रहने वाला था। बौद्ध भिक्षु ने वह पूरा दिन भीख मांगने और लोगों को उपदेश देने में बिताता था और रात गांव के बाहर एक मठ में रुकता था। जब भी बौद्ध भिक्षु भिक्षा के लिए जाते और भिक्षा लेकर लौटते तो उन्हें उस पेड़ के नीचे वह युवा बालक मिलता। जब भी बौद्ध भिक्षु 2 दिन तक यह सब देखते रहे और वह समझ जाता कि यह लड़का मानसिक गुलाम है। आलस्य तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर लौट रहा था तो वह उस लड़के के पास गया जो अभी भी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी पर जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लेटे-लेटे लड़के ने अपना सिर पहाड़ी की ओर घुमाया और उसकी सबसे ऊंची चोटी की ओर देखा। तभी उसकी नजर साधु पर पड़ी और उसने व्यंग्य किया। हुई ने कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी की चोटी तक नहीं पहुंच सकता। मैं बहुत आलसी हूँ। ओह, लेकिन जिस पंख की मुझे तलाश है वह इस पहाड़ी की चोटी पर भी नहीं मिलेगा। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ गुफा, जिसके लिए आपको इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना होगा और दूसरी तरफ उतरना होगा। लेकिन ये कोई आम पंख नहीं है। ऐसा पंख आपने आज तक नहीं देखा होगा। यह एक बहुत ही दुर्लभ और सुंदर पंख है जो अपनी रोशनी फैलाता है। ऋषि के इन शब्दों से बालक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। उसने पहले कभी ऐसे पंख के बारे में नहीं सुना था और ऐसी रोमांचक यात्रा के विचार ने उसे अंदर तक रोमांचित कर दिया और उसने ऋषि की चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया और वह पहाड़ी की ओर चलने लगा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा और उसकी सांस फूलने लगी और उसे बहुत पसीना आने लगा। लेकिन वह ऊपर चढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। वह बहुत खुश और उत्साहित था। वह पहले से कहीं अधिक महसूस करने लगा। कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद जब वह अंततः पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक गया था। लेकिन वह बहुत खुश था। उसे खुद से संतुष्टि महसूस हुई। उसके चेहरे पर एक योद्धा की मुस्कान थी, मानो उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। जब उसने पहाड़ी की चोटी से नीचे देखा तो उसके सामने बहुत ही सुंदर दृश्य था। उसे अपने भीतर एक उपलब्धि की भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन असली चुनौती सामने थी। लड़के को पहाड़ के दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां कहा जाता था कि पंख पाए गए थे। नीचे उतरना और भी कठिन और खतरनाक था क्योंकि ढलान बहुत खड़ी थी। लड़का चढ़ाई के दौरान कई बार फिसलकर गिरा तो वह डर उसके मन में भी था। लेकिन वह ऋषि को पंख लाने का वादा करके आगे बढ़ता रहा। काफी खोजबीन और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जब वह गुफा के पास पहुंचा तो फिल्टर से आ रही रोशनी में उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ है, चमक रहा था। उसने गुफा के प्रवेश द्वार से पंख उठाया, लेकिन उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। वह काफी देर तक पंखों को देखता रहा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसे अभी भी वापस जाना है। उसने अपने आप को देखा, वह पूरी तरह थक चुका था। वह चिंतित हो गया कि वह पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और साधु को पंख कैसे देगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे उपलब्धि और गर्व की भावना याद आई जो उसे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने पर महसूस हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास फिर से यात्रा पूरी करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है।
वह उस पहाड़ी पर चढ़ने लगा जो उसके पास थी। उनकी मांसपेशियां दर्द कर रही थीं, उनके पैर कांप रहे थे, उनके फेफड़े फट रहे थे। वह कई बार लड़खड़ाकर गिरे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह लगातार अथक प्रयासों और लंबे समय की कड़ी मेहनत के जरिए खुद को आगे बढ़ा रहे थे। बाद में जब वह अंततः बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और पंख भिक्षु के हाथ में रखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि आज उसने अपने आलस्य पर नियंत्रण कर लिया है और कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। उसके चेहरे पर संतुष्टि और प्रसन्नता के भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, शाबाश मेरे बेटे, तुमने आज जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि आलस्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार किया जाए या सहन किया जाए। आलस्य एक चुनौती है जिसे दूर करना ही होगा। यह एक बाधा है जिसे दूर किया जाना चाहिए और आपको आलस्य पर काबू पाने की दिशा में अपना पहला कदम उठाना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और तब तक चलते रहना है जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। ऋषि की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए उसने हाँ में सिर हिलाया। आज उसे एहसास हुआ कि वह बड़ी बनने में सक्षम है। वह पहले से बेहतर स्थिति में था, लेकिन उसका आलस्य उसे रोक रहा था। अब वह जानता था कि उसके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा और संकट को दूर करने की ताकत और दृढ़ संकल्प उसके पास है। इसके बाद ऋषि ने लड़के को आशीर्वाद दिया और फिर उस गांव से चले गए। यह कहानी यह दर्शाती है कि जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें अपने भीतर एक ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प मिलता है जिसके अस्तित्व के बारे में हम कभी नहीं जानते थे। हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए ताकि हम इस पर काबू पा सकें। आलसी मत बनो और बड़े और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करो, चाहे लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो। हमें लगातार अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। असफलताओं और बाधाओं के बावजूद हमें भीतर से मजबूत रहना चाहिए। हमें नियमों का पालन करना चाहिए, उन्हें बनाना चाहिए और उन पर कायम रहना चाहिए। दैनिक आदतों में अनुशासन और दिनचर्या में निरंतरता भी विकसित करनी चाहिए। हम कुछ अच्छी आदतें बना सकते हैं जो हमें ध्यान केंद्रित करने और सक्रिय रहने में मदद कर सकती हैं, भले ही आपका मन न हो। ध्यान देने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आलस्य पर काबू पाने का मतलब विकास की मानसिकता विकसित करना है। इसका मतलब है चुनौतियों को देखना, और सफलताओं का मतलब विकास के अवसर हैं, हार नहीं। विकास की मानसिकता अपनाकर हम विफलता के बारे में अपने विचारों को नया रूप दे सकते हैं और हम इसका उपयोग सुधार करने और सीखने के लिए कर सकते हैं। और अंततः अपने आलस्य को दूर करने के लिए आपको अपना आराम छोड़ना होगा और जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना होगा। संगी।